हेलो एवरीवन। सो एक्ट हमने मैक्सिमम कहाँ पर देखा है? टाइम के पहले देखा है प्रीपोजिशन के रूप में कि एक्ट 6 PM, एक्ट 8 AM, एक्ट 8 PM, एक्ट 4 PM, है ना। उसके अलावा बहुत सारी जगह कॉमनली हम डेली लाइफ में बिल्कुल एक्ट यूज करते हैं, जैसे आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। ठीक है। एक मजेदार वर्ड है एक्ट विल। एक्ट विल का अगर आप पूरा कंटेक्स्ट वाइज मीनिंग देखना चाहो हिंदी में तो होता है इच्छा अनुसार। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में इस तरह से बोलना है कि वो अपनी इच्छा अनुसार काम करेगा, तो कई बार हमको पता है कि वो करेगा या वो कर सकता है, तो हम ही कैन, ही विल ऐसे लगा देते हैं। इच्छा अनुसार के लिए क्या बोले तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हो एक्ट विल। ठीक है। जैसे मैं छोटे छोटे सेंटेंस बताता हूँ, बहुत सिंपल है पर बहुत मजेदार है, यूज करने में बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश जैसा फीलिंग आएगा। ठीक है। सो शी कैन कॉल मी एट विल, वो मुझे अपनी इच्छा अनुसार कॉल कर सकती है। हाँ। ओके। ही कैन रिजाइन एट विल, वो अपनी इच्छा अनुसार रिजाइन कर सकता है। आई विल गो एट विल, मैं अपनी इच्छा अनुसार जाऊंगा। शी विल कम एट विल, वो अपनी इच्छा से आएगी, है ना। सो जहां पर भी आपको सेंटेंस में बाकी स्ट्रक्चर आपको वही फॉलो करना है जो जनरली इंग्लिश में स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो होता है, पर लास्ट में आप यूज कर लो एट विल। किस चीज के लिए? सेंटेंस में स्थिति को बताने के लिए कि उसका मीनिंग है इच्छा अनुसार। ठीक है। आई विल मेक वीडियो एट विल, मैं इच्छा अनुसार वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। सो इच्छा अनुसार जब भी आपको इस वर्ड को यूज करना हो, सिंपली आप उसका इंग्लिश यूज कर सकते हो एट विल। आप कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हो दैट ही विल कॉल एट हिज विल। ऑल्दो ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन माना गया है और अब ज्यादा यूज नहीं होता। अब थोड़ा सा बीच में हिज और हर हटा के डायरेक्ट सिर्फ एट विल को यूज किया जा सकता है। जैसे शी विल कॉल एट हर विल, ये भी सही है पर अब थोड़ा सा एडवांस उसका जो फॉर्म चेंज होके आया है। मैंने अपने कुछ वीडियोस में बताया कि कैसे टाइम टू टाइम लैंग्वेजेस के फॉर्म चेंज होते हैं, या दूसरी भाषाओं से अगर शब्द आते हैं तो भी फॉर्म चेंज होते हैं, है ना। मैंने एक वीडियो में बताया था कि नाम कोई हम रखते हैं, बोलते हैं, बोलते बोलते नाम चेंज हो जाता है, तो वैसे ही बहुत सारी चीजें चेंज होती जाती है। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब बोलने लग गए हैं शी विल कॉल एट विल। ठीक है। तो थोड़ा सा और उसको हमने छोटा कर दिया, एडवांस कर दिया, जिस भी तरह से आप समझना चाहो। पर इतने पूरे कन्वर्सेशन में एट विल तो समझ में आ गया होगा, इसका मतलब है इच्छा अनुसार। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। छोटे छोटे इडियम फ्रेजेस सीखे अपन, मतलब जिसको आप कॉमनली सेंटेंस में यूज कर सकते हो। छोटे से हैं, सिंपल से हैं, पर बहुत मजेदार है। आप इसको यूज करोगे तो थोड़ा सा एडवांस वाला फीलिंग आएगा आपको। ठीक है। सो पहला है हमारे पास अब्रेस्ट विथ। अब्रेस्ट विथ या अब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है टू कीप इंफॉर्मेशन, जानकारी रखना। अपन छोटा सा सेंटेंस लेंगे, बस देखना है अपने को कि इसको फिट कहाँ करना है अपने को। ठीक है। सो जैसे आपके पास कोई फ्रेंड आया और उसने आपसे कुछ पूछा कि क्यों अभी ये न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है, तुझे पता है क्या क्यों कुछ इस बारे में? तो आप बोलोगे नहीं यार मुझे तो नहीं पता, पर उससे जाके पूछना ही इज एब्रेस्ट विथ द लेटेस्ट न्यूज़, है ना, या ही इज एब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट न्यूज़, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है। विथ थोड़ा फॉर्मल है, ऑफ थोड़ा कॉमन और नया वाला वर्जन है। ठीक है। सो ही इज एब्रेस्ट ऑफ लेटेस्ट न्यूज़, या ही इज एब्रेस्ट विथ लेटेस्ट न्यूज, मतलब उसके पास जानकारी रहती है, तुम उससे जाके पूछ सकते हो। तो इस तरह से आपको यूज करना है एब्रेस्ट विथ या एब्रेस्ट ऑफ, मतलब जानकारी से फुलफिल्ड होना। ठीक है। अब आजकल टेक्नोलॉजीज नई नई चेंज हो रही है, टीचर्स नए नए आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं द टीचर शुड एब्रेस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, टीचर के पास नई टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, मतलब शी शुड बी एब्रेस्ट ऑफ विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो उसके पास नई टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। द टीचर मस्ट एब्रेस्ट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, उसके पास नई टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। तो एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन होना, इंफॉर्मेशन का समावेश होना, या किसी के पास नॉलेज होना। ठीक है। सो टू कीप इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू एब्रेस्ट ऑफ या एब्रेस्ट विद। बस छोटा सा है, सिंपल सा है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। सेंटेंस बना के देखो खुद से, 4-5 सेंटेंसेस, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यूज कैसे करना है। थोड़ा पता लगे तो यू कैन क्रॉस चेक, यू कैन मैसेज मी एंड देन वी कैन डिस्कस। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।
एक और बहुत अच्छा यूजफुल है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब किसी झगड़े का कारण होना या कारण बनना, ठीक है। सो एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं प्रॉपर्टीज आर नाउ अ डेज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। प्रॉपर्टी क्या हो गई है आज के समय में, झगड़े का कारण हो गई है। ये जनरल न्यूज़पेपर जो आप अगर पढ़ते हो, न्यूज देखते हो, तो आपको ये चीज पता होगी, क्योंकि मैं अभी इंग्लिश सीखने की न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो डेली कुछ ना कुछ आता ही रहता है, ठीक है। आप इसको और कैसे यूज कर सकते हो, जैसे हर सिंगल वर्ड बिकेम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। उसका सिंगल वर्ड क्या बन गया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गया। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण, ठीक है। सो झगड़े का कारण बन गया। और कैसे यूज कर सकते हो, यार आई डू नॉट वांट टू बिकम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना। जैसे किसी ने बोला कि तू जाके एक बार उससे बात करना, तो तुम बोलोगे कि मैं बात करने जाऊंगा तो बात और बढ़ जाएगी। भाई पहले उन दोनों में बन नहीं रही है, ब्रेकअप तक आ गया उनका रिलेशन, अगर मैं बात करने जाऊंगा तो और बात बिगड़ जाएगी। सो आई एम रियली सॉरी, आई डो नॉट वांट टू बिकम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना। मतलब मैं झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। सो दिस इज हाउ इन द नेचुरल, इन द प्रैक्टिकल सेंटेंसेस while making them and using them आप सिंपल इनको यूज कर सकते हो। इतने छोटे से कन्वर्सेशन के बाद एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड समझ में आ गया होगा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। एक और है हमारे पास एनिमल स्पिरिट्स, ठीक है। एनिमल स्पिरिट्स मतलब शब्दावली से इसका अर्थ थोड़ा अलग है। एनिमल स्पिरिट्स मतलब विलन होना या नेगेटिव रोल में, ऐसा नहीं है। एनिमल स्पिरिट्स का मतलब है बहुत एंथुसियास्टिक होना या बहुत एनर्जेटिक होना, ठीक है। सो एग्जांपल में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ही वाज फुल ऑफ एनिमल स्पिरिट्स एट हिज यूथ। जब वो यंग था, यूथ में था, अपनी जवानी में था, तब वो क्या था, एनर्जेटिक था, बहुत एंथुसियास्टिक था, ठीक है। और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, द चिल्ड्रन वर फुल ऑफ एनिमल स्पिरिट्स एट पिकनिक। पिकनिक पे कैसे थे चिल्ड्रन, बहुत एंथुसियास्टिक थे, बहुत एनर्जेटिक थे। तो जब भी आप बहुत एंथुसियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो, हाई मूड में हो, है ना, मतलब जोश से भरे हुए एकदम पॉजिटिवली अच्छे कामों के लिए, तब आप यूज कर सकते हो एनिमल स्पिरिट्स। तो एनिमल स्पिरिट्स का मतलब खूंखार होना, नेगेटिव रोल में होना, इस तरह से नहीं है। क्योंकि पहली बार जब कोई सुनता है और उसको मीनिंग नहीं पता है तो वो ऐसी मीनिंग निकालेगा, क्योंकि कुछ जगह हम कॉमन सेंस लगाते हैं, पर इंग्लिश कुछ ऐसी लैंग्वेज है जहाँ के कॉमन सेंस शायद फेल हो जाता है, वहाँ एक्चुअल नॉलेज ही काम आता है। सो दिस इज हाउ एनिमल स्पिरिट्स वर्क। एनिमल स्पिरिट्स का मतलब होता है एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, ठीक है, विद अ हाई मूड। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां आपको किसी पर्सन के लिए यूज करना हो, किसी के लिए यूज करना हो, आप बोल सकते हो शी इज फुल ऑफ एनिमल स्पिरिट्स। यार मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शी इज फुल ऑफ एनिमल स्पिरिट्स, मतलब बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत हाई एनर्जी, पॉजिटिव मूड वाली है। इस तरह से आप उसको रेफरेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इस छोटे से करीबन डेढ़ सवा पौने 2 मिनट के वीडियो में एनिमल स्पिरिट्स वर्ड आपको याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड फॉलोइंग, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हमने एक चीज और यूज की है, स्टिल, STILL, स्टिल। स्टिल मतलब होता है फिर भी, है ना। उसने मुझे बुलाया है, स्टिल आई विल नॉट गो देयर, ठीक है। इसकी जगह आप एक और अच्छी चीज यूज कर सकते हो, ऑल द सेम, ठीक है। अगेन शब्दावलियों से इसका कुछ थोड़ा रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, पर ऑल द सेम का मतलब होता है फिर भी। जैसे एग्जाम्पल, ही हैज कॉल्ड मी, ऑल द सेम आई विल नॉट गो देयर। उसने मुझे कॉल किया है फिर भी, ऑल द सेम मतलब फिर भी मैं वहां नहीं जाऊंगा या मैं वहां नहीं जा सकता, ठीक है। और ऑल्दो आई एम वेरी बिजी नाउअडेज, ऑल द सेम आई विल ब्रिंग सम टाइम टू टॉक टू यू और टू टीच यू ऑन दिस, ठीक है। कि भले ही मैं थोड़ा सा बिजी हूं इन दिनों, ऑल द सेम फिर भी मैं आपको इस पर सिखाने के लिए थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश करूंगा। तो ऑल द सेम आपको इंग्लिश सेंटेंस बना के यूज करना है, फिर भी के तौर पे तब भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको ऑल द सेम नॉर्मल इंग्लिश में यूज करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे हिंदी वाला कोई एक सेंटेंस बनाते हैं, वैसे तो मेरे पास बहुत सारा वर्कलोड है अभी। ऑल द सेम मैं देखता हूँ, अगर कल मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक बार आपसे मिलने आता हूँ, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस हिंदी का और छोटा सा फ्रेज इंग्लिश का, मजा आएगा बोलने में, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा है ना, फील आएगा, ठीक है। सो इट इज एवरीथिंग इज जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, नथिंग कि हमको कुछ ऐसा स्टाइल मारना है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ऐसा कुछ एडवांस सीखते हैं, समथिंग न्यू, समथिंग ऐसा अपना सा फील होता है कि वाओ हमको पता है तो हमको ही पता है ना।
तो वो ऐसा थोड़ा-सा बोलने में अच्छा लगता है, तो कुछ नई-नई चीज़ें सीखते रहो, उसको यूज़ करते रहो और इतने सारे कन्वर्सेशन में ऑल द सेम तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, टाटा, बाय-बाय, टेक केयर। एक और बहुत अच्छा है कॉमनली खैर ये काफ़ी लोगों को पता है, हम लोग यूज़ भी करते आ रहे हैं स्कूल के टाइम से, पर फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए यूज़फुल है। हार्ड नट टू क्रैक या टफ नट टू क्रैक। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा चेंजेस सब करते हैं। कुछ लोग हार्ड नट टू क्रैक बोलते हैं, कुछ लोग हार्ड नट टू ब्रेक बोलते हैं, कुछ लोग टफ नट टू क्रैक बोलते हैं, कुछ लोग टफ नट टू ब्रेक बोलते हैं। तो हल्का-हल्का चेंजेस है। तो अगर कोई बोले तो उसको ऐसे मत बोलना कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, इट इज़ फाइन। थोड़ा-सा चेंजेस वेरिएशन भाषा है, मैसेज डिलीवर करने का साधन है थोड़ा-सा और हमारी बनाई गई है भाषा, ठीक है? हमने खुद ही बोल-बोल के भाषा बनाई इसलिए तो इतनी सारी भाषाएँ हैं, ठीक है? सो ईश्वर ने हमको सिर्फ बोलना सिखाया, भाषा मुझे ऐसा पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि भाषा शायद हम लोगों ने बनाई है, ठीक है? उन्होंने सिर्फ हमको वाणी दी है, वाणी की शक्ति थी, भाषा हमने बनाई, तो थोड़ा बहुत अगर चेंजेस आता है ना तो नेवर से समवन कि इट इज़ रॉन्ग, व्हाट आई नो इज़ द करेक्ट ऐसा नहीं है, ठीक है? सो किसी भी पैटर्न में आप इसको बना सकते हो, मैसेज सही डिलीवर होना चाहिए, कंटेक्स्ट उसका ना जाए, उसका एसेंस ना जाए। जैसे आपके पास कोई फ्रेंड आया बोला तू चलना यार थोड़ा मुझे उससे बात करनी है, वो मेरी सुनेगा नहीं, तो बोलेगा वो मेरी भी नहीं सुनेगा यार, ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब देयर इज़ अ वन पर्सन और अ क्वेश्चन विथ whom we may feel a difficulty to deal with, ठीक है? तो किसी के साथ अगर आपको डील करने में डिफिकल्टी फील होती है, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो या कोई पर्सन हो, वहां पे आप उसके लिए बोल सकते हो हार्ड नट टू क्रैक या टफ नट टू ब्रेक, जो भी बोलना चाहो, ठीक है? सो और अपन एग्जांपल देखते हैं जैसे मैंने कल उससे बात की पर मुझे नहीं लगता यार वो मानेगा, ही इज रियली हार्ड नट टू क्रैक या ही इज हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बात मानेगा, ही इज हार्ड नट टू क्रैक मतलब उससे डील करना, उसको समझाना, उसको कन्विंस करना इज हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट है, वो नहीं हो पाएगा। तो जहां पर भी किसी पर्सन, सिचुएशन या क्वेश्चन के लिए आपको बोलना है कि ये टफ है और इसके साथ डील करना मुश्किल है या ये नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा लगता है कि ये चेंज नहीं हो सकता, देयर यू कैन से ही और शी इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है? उसको मनाना, उसको समझाना इज अ हार्ड नट टू क्रैक। जैसे लड़ाई होती है तो बोलते हैं ना कि यार उसको मैंने कितना समझाया वो माना ही नहीं, ही इज हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब नहीं मान पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा, नहीं समझ पाएगा, नहीं सुन पाएगा, ठीक है? सो अब याद हो गया होगा हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है? सो सब्सक्राइब एंड फॉलो, दैट इज नॉट एक्चुअली हार्ड नट टू क्रैक और बहुत इजी है, बस टच करके एक बटन दबाना है ना, मस्त सब्सक्राइब फॉलो हो जाएगा और फिर जितने भी वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे या आपके जब ओपन करोगे स्क्रॉल करने तो वहां दिखने लगेंगे। देखो सीखो और बिंदास एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।